और बात अब छत्तीसगढ़ की करेंगे, जहां पर नए सीएम विष्णुदेव साय के शपथ ग्रहण की तारीख तय हो चुकी है। पीएम मोदी की मौजूदगी में 13 दिसंबर यानी कल शपथ ग्रहण समारोह होगा और 13 दिसंबर को ही मंत्रिमंडल के सदस्य भी शपथ लेंगे। रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में दोपहर 2 बजे भव्य समारोह होगा। कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया, छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, सह प्रभारी नितिन नवीन, कई राज्यों के मुख्यमंत्री, बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो कल राज्य तिलक छत्तीसगढ़ में भी होगा नए सीएम का विष्णुदेव साय, जो कल अपने पद की शपथ लेंगे और इसी के साथ ही मंत्रिमंडल के सदस्य भी अपने पद की शपथ लेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी कल के कार्यक्रम में शामिल होंगे। 13 दिसंबर यानी कि कल शपथ ग्रहण समारोह होगा और इस दौरान मंत्रिमंडल के सदस्य भी शपथ लेंगे। तो भव्य स्तर पर जो तैयारियां हैं युद्ध स्तर पर वो भी शुरू हो चुकी है, क्योंकि कल ठीक 2 बजे से ये जो समारोह है वो शुरू हो जाएगा। नवनिर्वाचित विधायक अरुण साव का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक जनमत दिया है। वोट प्रतिशत के आधार से, सीटों के आधार से कल शपथ ग्रहण समारोह होना है। जिस प्रकार से पार्टी को ऐतिहासिक जीत मिली है, शपथ ग्रहण समारोह भी ऐतिहासिक होने वाला है। तो कल के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर अरुण साव ने यह बयान दिया है और कहा है जिस तरीके से जीत ऐतिहासिक है, उसी तरीके से शपथ ग्रहण समारोह भी ऐतिहासिक होने वाला है। कल शपथ ग्रहण समारोह होना है। जिस प्रकार से पार्टी को ऐतिहासिक जीत मिली है, शपथ ग्रहण समारोह भी ऐतिहासिक होने वाला है। रायपुर के विज्ञान महाविद्यालय के मैदान में ये शपथ ग्रहण समारोह होना है। इस शपथ ग्रहण समारोह में आशीर्वाद देने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी, देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी सहित अनेक राज्यों के मुख्यमंत्री बड़ी संख्या में शामिल होने वाले हैं। कल छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, जहां शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत भाजपा के केंद्रीय मंत्री भी मौजूद रहेंगे। रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जहां कार्यक्रम स्थल पर 4 डोम तैयार किए जा रहे हैं, जिनमें से 3 डोम केवल आम जनता के लिए निर्धारित किए गए हैं। एक डोम में बीजेपी के तमाम बड़े दिग्गज नेता, मंत्री उनके बैठने की व्यवस्था की गई है। सभा के आकर्षण का केंद्र दिल्ली, कोलकाता से लाए जा रहे फूलों की सजावट जो है वो आकर्षण का केंद्र कल रहने वाली है। पूरे डोम और पूरे मैदान का जायजा लिया संवाददाता दामिनी बंजारे ने। छत्तीसगढ़ के लिए कल का दिन बेहद ही खास होगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ को कल नया मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का जो है शपथ ग्रहण समारोह होगा और कल छत्तीसगढ़ की जनता को एक नए मुख्यमंत्री जो है वो मिलने वाले हैं, जो कि आदिवासी चेहरे हैं। और आपको अभी तस्वीरें मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहाँ पे किए जा रहे हैं। बड़ी संख्या में पुलिस बल जो है इस दौरान तैनात रहेगी, ताकि सुरक्षा में इनके किसी भी प्रकार से चूक ना हो। 1000 से ज्यादा पुलिस फोर्स यहाँ पर लगाई जाएगी। साथ ही उनमें अधिकारी जो है वो अलग से तैनात किए जाएंगे, ताकि उन अधिकारियों के अंडर ही पूरी पुलिस बल जो है वो पूरे कामकाज करेगी, सुरक्षा के जो है नजर रखेगी और कि सभी जो एक तरह से बारीकियों से ध्यान जो है यहाँ पे रखा जाएगा। और आपको एक तस्वीर दिखा देती हूँ। यहाँ पर डोम जो है वो तैयार किया जा रहा है। यहाँ पर 4 डोम जो है वो तैयार किए जाएंगे और चारों डोम में बेहद ही आकर्षण का केंद्र जो है वो होने वाला है। और ये डोम को बनाने वाले कारीगर जो है वो कोलकाता से पहुंचे हुए हैं। तो इस बार क्या कुछ खास रहेगा, क्या कुछ यहाँ पे आकर्षण का केंद्र रहेगा, जो कि यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, हम उनसे ही जानेंगे। कोलकाता के कारीगर हैं, उनसे ही समझने की कोशिश करते हैं। सर, आप लोग कहाँ से आए हैं और कैसी इस बार तैयारियां यहाँ पे रहेगी?
इस बार बहुत अच्छे खास रहेगा। यहाँ पे 4 डोम बन रहे हैं जिसमें 3 पब्लिक का रहेगा और एक बड़ा मंच बन रहा है जिसमें 3 मंच रहेंगे, जिसमें एक सांसद का लगेगा, विधायक का रहेगा और एक मेन जिसमें शपथ दी जाएगी वो रहेगा। इस बार सबसे आकर्षण केंद्र रहेगा फ्लावर डेकोरेशन। कैलकट्टा, दिल्ली और नए नए फ्लावर वेराइटी आ रही है। बहुत अच्छा भव्य इस बार रहेगा कार्यक्रम। फ्लावर्स में कौन कौन से फूल जो है उपयोग किए जाएंगे और क्या आकृति इस बार बनाई जा सकती है? मैम इस बार फ्लावर में रोज कर रहे हैं, ऑर्चिड कर रहे हैं, जरबेरा कर रहे हैं। इस बार जो भी सर्दी के हिसाब से फूल आता है नया, वो पूरा फूल आया है ना। शाम तक हो तो रात तक पूरा बहुत भव्य सजाया जाएगा इस बार। कितने टन इस बार फूल मंगाए गए, कितने टन फूलों का यहाँ पे यूज होगा? मैम कम से कम 50 टन फूल आया है अभी जो आ चुका है ग्राउंड पे। तो बहुत अच्छा आकर्षण रहेगा इस पर से फूल का। सर अभी इस बार जो डैम तैयार हो रहे हैं कितना समय इस पे लग सकता है और क्या कुछ आप लोग यहाँ से पहले कहाँ कहाँ पे और काम किए? मैम हम ऑलमोस्ट छत्तीसगढ़ में पूरी सभाएं सभी बहुत कार्यक्रम किए। बस इसमें रात भर में, हमारे पास रात भर का टाइम है, रात भर में बहुत कंप्लीट हो जाएगा पूरा। छत्तीसगढ़ के नए मुखिया जो है शपथ लेंगे और शपथ लेने के बाद अपना कार्यभार संभालेंगे और छत्तीसगढ़ की जनता को सौगात देते जो है वो नजर आएंगे, जो कि बेहद ही खास माना जा रहा है। आप देखें तस्वीरें किस प्रकार से यहाँ पे तैयारियां हैं। कल सुबह तक यह पूरी तैयारियां जो है वो पूरी कर ली जाएगी और इसके बाद यहाँ पर कल लगभग 2 बजे जो है छत्तीसगढ़ के मुखिया जो है वो शपथ ग्रहण करेंगे, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह समेत जो मंत्रिमंडल के जो लोग हैं वो शामिल होंगे और लगभग 13 मंत्री जो है अलग अलग वो इसमें जो है मंत्री पद का जो है शपथ ले सकते हैं, जिनमें कई नए चेहरे भी जो है वो देखने को मिल सकते हैं। अब देखने वाली बात यह है कि जनता के लिए कल कितनी खास ये दिन साबित होता है और कितनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचते हैं। कैमरामैन धर्मचंद के साथ दामिनी बंजारे, BSTV रायपुर। तो चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। संवाददाता दामिनी बंजारे हमारे साथ जुड़ चुकी है, उनसे इस पूरी खबर का हम विश्लेषण करेंगे। दामिनी देखिए, अब जो तैयारियां हैं वो युद्ध स्तर पर शुरू हो चुकी है, क्योंकि एक ही दिन का जो समय है वो बाकी है, 24 घंटे का समय बाकी है और उसके बाद से जो राज तिलक है वो शुरू हो जाएगा। जी आपको बता दें कि कल जो है मुख्यमंत्री जो है विष्णुदेव साय अपना शपथ ग्रहण करेंगे और इस दौरान जो है बीजेपी के जो बीजेपी शासित प्रदेश है वहां के तमाम जो दिग्गज मुख्यमंत्री है वो भी शामिल हो सकते हैं। साथ ही जहां पर बीजेपी के कई दिग्गज बड़े नेता जो रहते हैं वह भी जो है इस शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करते नजर आ सकते हैं। आपको बता दें कि पूरी तैयारियां जो है साइंस कॉलेज मैदान में लगभग पूरी कर ली गई है। सुरक्षा की यदि हम बात करते हैं तो 1000 से ज़्यादा पुलिस बल तैनात किए जाएंगे। साथ ही यहाँ पर जो है पूरे तमाम मंत्री जो मंत्री आने वाले हैं, सीएम जो आने वाले हैं, उनके लिए एक अलग से डोम तैयार किया जा रहा है, जिसमें तमाम मंत्री, मुख्यमंत्री सब जो लोग हैं वो सभी जो है वो इस मंच में बैठेंगे। और आपको बता दें कि लगभग 40,000 लोगों के यहाँ पर आने की आशंका जताई जा रही है। तो ऐसे में 3 डोम जो तैयार किया जा रहा है, उन 3 डोमों में जो है वो 40,000 जनता को बैठने की व्यवस्था जो है वो की जाएगी। साथ ही किसी भी प्रकार की सुरक्षा में चूक ना हो और जो ट्रैफिक व्यवस्था है उसे दुरुस्त बनाया जा सके, इसे लेकर जो है लगातार वहाँ पर अधिकारियों के जो एक तरह से दौरा है वो जारी है। पुलिस के आला अधिकारी जो है निर्देशित कर रहे हैं, लगातार पुलिस में जो तैनात रहेंगे, अलग अलग जिलों से जो पुलिस यहाँ पे बुलाई जा रही है उन सभी को जानकारी जो दी है वो दी जा रही है। और आपको बता दें कि जल्द ही रूट मैप जो है वह भी निर्धारित किया जाएगा ताकि जाम की स्थिति जो है इस दौरान ना निर्मित हो। और आपको बता दें कि खास बात यह है कि इस दौरान जो सभा में प्रचार प्रसार, जब चुनाव होने वाले थे तो उस दौरान जो बड़े दिग्गज प्रचार प्रसार के लिए छत्तीसगढ़ आ रहे थे, उनमें से कई दिग्गज जो है इस दौरान शपथ ग्रहण समारोह में आ सकते हैं। और आपको बता दें कि इसमें सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो असम के सीएम का नाम आ रहा है और इसके साथ ही यूपी, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का जो है नाम आ रहा है। और आपको बता दें कि जहां पर उनकी सभा हुई थी कवर्धा, वहां पर उनको जो है कहीं ना कहीं हिंदुत्व को लेकर जो एक बड़ा बयान उन्होंने दिया था और उनकी यह सभा बेहद ही खास होगी, क्योंकि जब वो आएंगे तो डिप्टी सीएम के रूप में जो है विजय शर्मा जब जो है वो शपथ ग्रहण कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इनका जो सभा था उसका प्रभाव जो है छत्तीसगढ़ में देखने को मिला था। तो योगी आदित्यनाथ का दौरा भी छत्तीसगढ़ में बेहद ही खास माना जा रहा है और अन्य राज्य जो बीजेपी शासित प्रदेश है वहाँ पे जहाँ पे मुख्यमंत्री है वो सभी मुख्यमंत्री जो है इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। यानी कुल मिलाकर जिस तरीके से ऐतिहासिक जीत बीजेपी की हुई है, उसी तरह से ऐतिहासिक जो कल का कार्यक्रम है उसे मनाने की जो तैयारी है वो बीजेपी के द्वारा की जा रही है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए, चर्चा के लिए दामिनी बहुत धन्यवाद आपका। तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनाने की कवायद अब जारी है। मुख्यमंत्री के साथ 13 मंत्रिमंडल का गठन भी किया जाएगा। आदिवासी, ओबीसी, सामान्य अनुसूचित जाति वर्ग के विधायक मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। अरुण साव और विजय शर्मा को जो है वो जिम्मेदारी दी जा सकती है। डिप्टी सीएम की कमान जो है वो उनको सौंपी जाएगी। अरुण साव और विजय शर्मा को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर रमन सिंह शपथ
लेंगे। ब्रजमोहन अग्रवाल को प्रोटेम स्पीकर बनाया जा सकता है। एक ओबीसी, 3 सामान्य वर्ग से और अनुसूचित जाति वर्ग से जो है वो मंत्री बनाए जा सकते हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। रेजिडेंट एडिटर अवधेश मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अवधेश जी, कल का दिन बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है, बेहद ही खास होने वाला है। जिस तरीके से अगर हम बात करें पूरे घटनाक्रम की, सीएम बनाया जाता है विष्णुदेव साय को, एक आदिवासी चेहरा, उसके बाद डिप्टी सीएम को की अगर बात करें तो एक ब्राह्मण चेहरा होता है। यानी कि कुल मिलाकर जातिगत समीकरण को साधने की जो कोशिश है वो हमें मंत्रिमंडल के तौर पर दिखाई दी जा सकती है। जी, आज के स्वीकार किए। अब आने वाले समय में मंत्रिमंडल, क्योंकि कल शपथ लेना है आधिकारिक तौर पे, ये जानकारी आ गई है कि मुख्यमंत्री के साथ मंत्री भी शपथ लेंगे, लेकिन तमाम कवायद इस बात को लेकर चल रही है कि मंत्रिमंडल के रूप में किन्हें शामिल किया जाएगा, मंत्रिमंडल में किनका नाम होगा, क्योंकि बीजेपी आने वाले 10 साल 20 साल के लिए तैयारी कर रही है और यही वजह है कि विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री बनाया गया। तो ऐसे में नए चेहरों को शामिल करने के साथ साथ पुराने अनुभवों को लेकर चलना बीजेपी के सामने बड़ी चुनौती है। इसलिए चुनौती माना जा रहा है क्योंकि बीते 5 सालों में छत्तीसगढ़ बीजेपी ने बतौर विपक्ष राज्य की माली स्थिति, मतलब आर्थिक स्थिति पर लगातार सवाल उठाते रहे। सदन से लेकर सड़क तक बीजेपी कांग्रेस सरकार को घेरती रही है 5 सालों तक। अब उसी माली हालत वाले मामले आर्थिक व्यवस्था की बदहाली के बीच तो तमाम घोषणाओं वादों को पूरा करना है। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र के जरिए लोगों से वादा किया है। तो कैसे आर्थिक व्यवस्था होगी, इसमें बीजेपी की समझ चुनौती है कि पुराने अनुभव का लाभ लिया जाए लेकिन नए को भी शामिल करना होगा। और यही वजह है कि 13 की जो कुल संख्या होगी उसमें ये कयास लगाया जा रहा है कि 5 से 6 जो चेहरे होंगे तो नए होंगे। नए चेहरे के रूप में अगर बात कर ली जाए तो नए होंगे। नए चेहरे के रूप में अगर बात कर ली जाए तो विष्णुदेव साय एक बतौर मुख्यमंत्री वो भी नए चेहरे के रूप में शामिल हो चुके। अरुण साव जो है डिप्टी सीएम के रूप में शपथ लेंगे। विजय शर्मा डिप्टी सीएम के रूप में शपथ लेंगे। ये दोनों नए चेहरे हैं। इसके अलावा जो है जिस तरह से रेणुका सिंह को इस्तीफा दिलाया गया, गोमती साय को इस्तीफा दिलाया, इनके भी शामिल होने की संभावना है। ओपी चौधरी को भरी सभा में अमित शाह, देश के केंद्रीय मंत्री, ने चुनावी सभा में कहा था कि आप इन्हें जिता के लाइए, मैं इन्हें बड़ा आदमी बनाऊंगा। तो बड़ा आदमी बनाने का तारतम्य भी जोड़ के देखा जा रहा था कि क्या ओपी चौधरी मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन विष्णुदेव साय के नाम के ऐलान के बाद ओपी चौधरी उस रेस से बाहर हो गए। तो अब कयास लगाया जा रहा है कि ओपी चौधरी मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। इनके अलावा दुर्ग संभाग से भी नए चेहरे के रूप में विजय शर्मा होंगे और अन्य भी संभागों से नए चेहरों को शामिल करना होगा। लेकिन इसके साथ साथ पुराने जो अनुभवी होंगे उन्हें भी मंत्रिमंडल में शामिल बिल्कुल अवधेश जी, बड़ी चुनौती भी है कि किसे मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए, किसे नहीं किया जाए। लेकिन इसी के साथ ही जातिगत समीकरण को साधने की भी यहाँ पर कोशिश जो है वो बीजेपी करती हुई दिखाई देगी। फिलहाल तब सभी जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद आपका।